त्वदीयं जगाद कन्या वचनम प्रथमम। कन्या पहले वचन में कहती है कि तीर्थ, व्रत, दान आदि उद्यापन कर्म को करते हुए यदि मुझे भी साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपके भाग में आऊँ। जिनकी शादी हुई है वो भी, जिनकी शादी नहीं हुई भी वो भी सब सुनेंगे। दूसरे में कह रही कन्या अभ्य प्रदानैरमरान पेतुन कव्य प्रदानै यदि पूजयेत हरि वामंग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। कन्या दूसरे वचन में कहती है देवताओं के लिए हव्यदान, पितरों के लिए कव्यदान करते हुए यदि मुझे भी साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपके भाग में आऊँ। ये दूसरा वचन है। तीसरे में कन्या कहती है सुकुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम या पशुपालन यस्य वामंगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कन्या तीसरे वचन में कहती है सुकुटुंब रक्षा भरणी यदि तुम, परिवार की रक्षा, भरण पोषण, पशुओं का पालन पोषण यदि मेरे अधीन रखना स्वीकार करे तो मैं आपके भाग में आऊँ। चौथे में कन्या कहती है आये व्ययी धान्य धानादिकानां पुष्टवानि बेस च गृहे निदभ्यः हरि वामंग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या चौथे वचन में कहती आय व्यय यानी कमाही और खर्च। देख लीजिए नंबर आ गया है, चुरा नहीं पाओगे, कोई यही शर्त लग जाती है। जितना कमाओगे वो भी जानकारी में होना चाहिए, मंत्रालय रहेगा हमेशा से सख्त। आगे बता रहे हैं आय व्यय धान धान आदि का नाम। आप कहीं निवेश करते हैं, जमा करते हैं, ऐसा नहीं कि चोरी नहीं, क्योंकि वह अर्धांगिनी बनती है, आपके आधे अंग की मालिक बनती है वो, ठीक है ना, आपके साथ में। अगर आप इन सब कार्य को भी मेरे अधीन में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके भाग में आऊं। आगे कन्या कह रही है पांचवें वचन में देवालयाराम तडाप कोपवापी निदभ्या पूजयेत वामंग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है देवालयारम तडाप कूपवापी, चाहे वो देवता हो, देवालय हो, या कूप यानी कुआं हो, या बावली खुदवा रहे हो, या उनके पूजन प्रतिष्ठा में मुझे भी साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके भाग में आऊँ। ये पांचवें वचन कहती है। छठे में कह रही है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि करे विक्रय वामंग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या छठे वचन में कहती है आप चाहे देश जाइए व विदेश जाइए, कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने व बेचने का प्रबंध करते हैं, यदि उसमें भी मेरा सलाह स्वीकार करे तो मैं आपके भाग में आऊँ। ये छठवां वचन था। सातवां वचन एक कड़वा सत्य है। सातवां वचन कह रही है कन्या ना सेवनीय यदि पार क्रिया तो या भवोद भामनी कामनी ते अरे वामांग मायामि तदा त्वदीयं अरे जगाद कन्या वचनम च सप्तम। सातवें वचन में कन्या कहती है एक कड़वा सच कह रही है कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ ना सेवनी यदि पर किया, अर्थात दूसरी स्त्री के ऊपर तुम दृष्टि भी नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बार रावण ने माता सीता को विलोकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? विलोकने। कहा सीते एक बार विलोक मम मोरा, एक बार मुझे भरी नजरों से देख लो, मैं लोक पार हो जाऊं। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है बाबू, जिस प्रकार बहुरी चौथ के दिन चंद्रमा को अगर कोई पुरुष देख लेता है तो उसे क्या लग जाता है? कलंक लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन पहले महिला ही देखती है।
चंद्रमा को पहले महिला ही दर्शन करती है, स्त्री ही दर्शन करती है। अगर कोई पुरुष देख ले तो उसे क्या लग जाता है? कलंक लगता है। जितना उस पाप को देखने से लगता है उसका 1000 गुना दूसरे की स्त्री के सिंदूर के ललाट को देखने से होता है। उतना पाप उसके करीब 1000 गुना ज्यादा पाप। आगे लेकिन पुरुष के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सारी शर्तें स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी। जिस प्रकार अधिवर्ष में अगर कन्या भी पर पुरुष के मस्तिष्क को भरी दृष्टि से देख लेती है तो उसके लिए भी शास्त्र बताता है कि जिस प्रकार अधिवर्ष में ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय यदि अगर कोई स्त्री, गर्भवती स्त्री उनका दर्शन कर ले तो क्या होता है? बच्चे देखिए अंगहीन पैदा होते हैं ना। ऐसा वो बच्चे जो पैदा होंगे वो कुछ न कुछ अंग उनका खराबी पैदा होगा। तो जितना पाप उनको देखने से होता है उस टाइम, उसका 1000 गुना पाप उस स्त्री को देखने से होता है जो स्त्री पर पुरुष के भरी मस्तिष्क को भरी दृष्टि से देख ले, उसके लिए भी होता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये 7 वचन, ये कन्या अपने माता पिता को छोड़ करके अपने घर को त्यागती है, छोड़ती है, क्योंकि वहाँ उसका जन्म हुआ रहता है। अपने भाई को त्याग देती है, छोड़ देती है, अपनी बहन को छोड़ती है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ अपने ही माता पिता के रूप में सासू और ससुर को प्राप्त करती है। यहाँ भाई बहन को छोड़ती है, वहाँ ननद के रूप में और देवर के रूप में, या बड़े भाई त्यागती है जेठ के रूप में, ये वहाँ भी प्राप्त होता है उसको, कन्या को। अपने कन्या जो होती है वो एक कुल नहीं 2 कुल को तारती है। वो मतलब एक कुल का तो नाम रोशन करती है और दूसरे कुल में जाती है, उस कुल में भी सेवा ही करती है। लेकिन पुत्र जो होता है हमेशा एक कुल को तारता है। कन्या कितने तारती है बाबू? 2 कुल को तारती है। पहला तो है ही है, दूसरा भी तारती है। लेकिन मातृ ऋण कब अदा होता है? जब एक माता एक कन्या को जन्म दे करके उसके विवाह कर देती हैं, पाणी ग्रहण कर देती हैं, तो क्या होती हैं? वो मातृ ऋण से मुक्त हो जाती हैं। लेकिन एक पिता जब तक एक पुत्र को जन्म देकर उसका विवाह ना कर दें, उसके पौत्र ना जन्म ले लें, तब तक वो पिता का धर्म बनता है, वो अपने ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। ये 7वें वचन में शायद हमारी भाषा आप समझ गए होंगे, हम शुद्ध हिंदी ही बोल रहे हैं। ये 7 स्वीकार है आपको? ठीक है, तो ऐसे इसको हाथ ऐसे फेर के चले जाइए, ऐसे फेर पढ़ दीजिए ना। अरे ओके ठीक है, इसको कर ले लीजिए, आप टेंशन मत। अब देखिए कन्या के 7 वचन पैक करा दियो। अब कन्या को भी 5 वचन पैक करा दियो का वर के स्वीकार करने हैं। गजब इंसान मर भाई। वर कहता है ठीक है प्रिय, मैंने तुम्हारे 7 वचनों को स्वीकार किया, लेकिन मेरे भी 5 प्रतिवचन हैं, मेरे भी प्रति 5 वचन हैं। अरे उद्याने च मद्यपाने राजद्वारे पितागृहे मम चित्त हृदयं ददातु। पहला उद्यान का अर्थ है रात्रि, दूसरे उद्यान का अर्थ है बगीचा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? एक शब्द का 2 अर्थ। जैसे कनक कनक ते तौगुना माँ दगता अधिका या खाए बौरा जग वा पाए बौरा, ये यमक अलंकार है। एक शब्द का 2 अर्थ। तो पहले यमक का अर्थ है रात्रि, दूसरे का अर्थ है बगीचा। यदि तुम बगीचे में जाती हो, सैर सपाटा करने जाती हो, तो मेरे आज्ञानुसार या मेरी माता को लेकर जाओगे। दूसरा उद्यान का अर्थ है रात्रि। यदि रात्रि में तुम्हें भ्रमण करने जाना हो तो मेरे आज्ञानुसार मेरी माता को साथ में लेकर, मेरे बहन को साथ में लेकर या सहेलियों के साथ में तुम जाओगे। 2 हो गया। मद्यपाने, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ तुम कदापि नहीं जाओगे, जहाँ मदिरा पान होता हो। मद्यपाने तीसरा। और चौथा है राजस द्वारे, हमसे चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, चाहे राजा ही क्यों ना हो, यदि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं परदेश में हूँ, तो तुम्हारा ये दायित्व नहीं बनता तुम किसी के घर जाओ बिना मेरे आज्ञा से। पिता गृहे, पिता गृहे देखिए, जब तक पति के पास में दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पकवान है
तब तक तो पतिदेव हैं। कल के लिए थोड़ा सा नमक रोटी खाना पड़ा तो पता लगा बैग उठाएं चले अपने बाबूजी के घरे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो पिता गृह, पिता के घर ही क्यों न जाना हो, किसी नाराजगी में या किसी एन के प्रकार ने बहुत सारे संसारिक गतिविधियां होती हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे समय भी होते हैं। तो पत्नी तब बन सकती है जब पति, पत्नी का अर्थ जानते क्या होता है? देखिए सभी लोग सुनेंगे यहाँ, पत्नी का अर्थ होता है पति को उसके नैतिकता पतन से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पत्नी का अर्थ। दूसरा होता क्या है? दूसरा होता है वामांगनी, जो अभी नहीं बनी है। वामांगनी, ये वामांगनी का ही मैं सब बता रहा हूँ कि बाम भाग में बैठकर क्या क्या करनी चाहिए। और तीसरा शब्द क्या होता है? हृदयांगनी। तीसरा शब्द हृदयांगनी होता है, जो हृदय की वेदना को समझ ले, उसे क्या कहते हैं? हृदयांगनी। मान लीजिए पति 1 घंटा लेट से आया और पत्नी देवी पता लगा कि झाड़ू लेके अगर गेट पे खड़ी हो गई तो क्या रह गया पति का? कैसी हृदयांगनी हो सकती हैं? प्रभु राम और सीता की भांति रिश्ता होना चाहिए कि प्रभु राम जब भी सन्मुख होते थे तो मैया सीता उनके मुखमंडल को देखकर समझ जाती थी, वो हृदयांगनी थी, हृदय की वेदना को समझ लेती थी वो। उनका नाम भी एक हृदयांगनी था। तीसरा शब्द हृदयांगनी। चौथा कौन सा है? सहभागिनी। साथ साथ चले। सहभागिनी का अर्थ होता है साथ साथ चले, दुख और सुख में बराबर भाग ले। ठीक है ना? मैंने बताया ना, पूरी पकवान है तो राम राम और थोड़ा सा नमक रोटी खाना पड़ा तो कड़वा कड़ा थू थू, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख और सुख में जो बराबर भाग ले वही सहभागिनी है, जो साथ साथ चले। तो क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। आप धान देख रहे हैं, लावा, ये भी बेचारा जल गया है, लेकिन दोनों देखिए एक दूसरे में चिपके पड़े हैं, रो रहे हैं, रुदन करते रहते हैं। हार्डसन आ जाता है, बिना हार्डसन खत्म हो जाता है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए बेचारे, लेकिन फिर भी जल करके भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े हैं। क्योंकि प्रिय, तुम्हारे 7 वचनों को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी भी 5 प्रतिवचन हैं। इसमें हमारे स्वजातीय विजातीय भाई बंधु हैं, हमारे पंडित जी हैं, आकाश में ध्रुव तारा है और सन्मुख हमारे कौन है? अग्निदेव हैं। इतने को साक्षी मानते हुए लास्ट में मैं भगवान विष्णु को साक्षी देता हूँ। ये वर कह रहा है, भगवान विष्णु को मैं साक्षी देता हूँ और यह मेरे 5 प्रतिवचन हैं। यदि स्वीकार है तो ठीक है, प्रिय तुम मेरी बाँ भाग में विराजो और हम तुम्हें कभी भी, जिस प्रकार शिलारोहण का अर्थ क्या है कि तुम्हारे सामने छोटा सा छोटा यदि पत्थर आ जाएगा तो मैं उसे ठोकर मारकर हटा दूंगा। इसका तात्पर्य यही होता है जो अभी सिखाया गया ना बच्चों को कि पैर क्यों रखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रिय तुम्हारे सामने कोई ये तो छोटा पत्थर है, बड़ा पहाड़ भी आ जाएगा तो पहले मैं उससे टकराऊंगा, फिर तुम्हें टकराना होगा। तो इस प्रकार से सबका एक कारण है और उन कारणों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो 5 वचन स्वीकार है बच्ची? बोलो हाँ, ठीक है। अब इसे आप भी इसे हाथ चलाओ, हाथ ऐसे चलाओ। चल ठीक है। अब सिंदूरदान देखो, बस गए हो